हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में अवकलन चैप्टर पढ़ रहे हैं और अवकलन में जो प्रश्नावली 5.6 है उसमें मैंने चौथे तक सवाल इससे पहले की वीडियो में हल करा चुके हैं। चौथे तक सवाल को हम लोग इससे पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं। आगे जो 5वां सवाल है, आइए उसको समझते हैं, हल करते हैं। तो 5 नंबर सवाल लिखा गया है, दिया गया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा और कहा गया कि ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, यहाँ x और y दोनों अलग अलग समीकरण में लिखे गए हैं, मतलब ये समीकरण प्राचलिक समीकरण है और इस समीकरण में थीटा जो है प्राचल है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से समझिएगा। तो डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस बनेगा डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। और इसी तरह से इस वाले को हल करेंगे तो डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ sin थीटा माइनस डी थीटा ऑफ sin 2 थीटा। हल किया जाए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू, समझिए cos x का अवकलज माइनस sin x होता है कब, जब अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष। बिल्कुल इसी तरह से थीटा के सापेक्ष जब अवकलन हो रहा है तो cos थीटा का अवकलज बनेगा माइनस sin थीटा माइनस, और यहां समझिएगा यहाँ cos 2 थीटा है तो 2 थीटा को मन में थीटा कह लेंगे, cos थीटा का अवकलज माइनस sin थीटा, तो माइनस sin और 2 थीटा लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने थीटा कहा किसको, 2 थीटा को, जिसको कहे मन में थीटा उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो 2 थीटा का जब अवकलन करेंगे तो इंटू 2 तो अचर है बाहर आ जाएगा और थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो अवकलज 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से cos 2 थीटा का अवकलन हम लोगों ने कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू बनेगा, अब sin थीटा का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ अवकलन थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो sin थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा है यहाँ, तो sin 2 थीटा, तो समझिए 2 थीटा को मन में थीटा कह लीजिए तो sin थीटा का अवकलन cos थीटा, तो cos और थीटा की जगह 2 थीटा लिखेंगे, जिसको मन में थीटा कहे उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो 2 थीटा को मन में थीटा कहा है हम लोगों ने, तो 2 इंटू और थीटा का जब अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो अवकलज बन जाएगा 1। आगे हल करते हैं इसको, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू बनेगा माइनस sin थीटा, और समझिएगा यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा प्लस बन जाएगा और 2 sin 2 थीटा बनेगा। इसी तरह से इस वाले को जब बनाएंगे हम लोग तो डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू cos थीटा, और ये 2 से इंटू कराएंगे तो बनेगा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो हम लोगों ने डी थीटा ऑफ x और डी थीटा ऑफ y ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने डी थीटा ऑफ x और डी थीटा ऑफ y ज्ञात कर लिया है, लेकिन हम लोगों से ddx ऑफ y पूछा गया है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि ddx ऑफ y इक्वल्स टू सूत्र होता है डी थीटा ऑफ डी थीटा ऑफ y डिवाइडेड बाय डी थीटा ऑफ x। तो हल करते हैं इस पे, तो ध्यान से समझिएगा ddx ऑफ y इक्वल्स टू बनेगा डी थीटा ऑफ y, इसको हम लोगों ने ज्ञात किया है, इसको लिख दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, समझिए पहले जो प्लस वाला है इसको लिख दे रहे हैं तो बनेगा, किसी को भी लिख सकते हैं तो लिख दे रहे हैं, चलिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं, माइनस साइन थीटा
प्लस 2 साइन 2 थीटा अपॉन में है। अब समझिए अपॉन में मैं क्यों लिख रहा हूं, एक चीज यहाँ एक चीज गलत हो रहा है, डी डी थीटा ऑफ वाई पहले रखना है ना, और ये जो लिखा है डी डी थीटा ऑफ एक्स है, तो पहले डी डी थीटा ऑफ वाई रखा जाए। तो ये मिला है cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा, ये हमने लिख लिया डी डी थीटा ऑफ वाई, और भाग का चिन्ह यानी कि अपॉन में करके लिख लेंगे डी डी थीटा ऑफ एक्स, मतलब ये ज्ञात किए हम लोग कितना, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त हो गया, और यही चीज 5 नंबर सवाल में ज्ञात करना था। तो इस तरह से जो 5 नंबर सवाल है पूरा हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर आगे मैं आपको बता रहा हूं 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल दिया गया है, x इक्वल्स टू a इंटू कोष्ठ में है थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल्स टू है a इंटू कोष्ठ में 1 प्लस कॉस थीटा, और पूछा गया है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बताइए। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ x और y दोनों अलग अलग समीकरण में लिखे गए हैं, मतलब ये दिए गए समीकरण प्राचलिक समीकरण है, और इस प्राचलिक समीकरण में थीटा जो है क्या है, प्राचल है। तो ये जो समीकरण दिए गए हैं इनका अवकलन हम लोग थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए अवकलन। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए अचर संख्या है, बाहर लिख लेंगे, और डी डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा बनेगा ऐसे। इसी तरह से डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू ए अचर संख्या है, बाहर लिख लेंगे, और डी डी थीटा ऑफ 1 माइनस है प्लस डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। आगे हल किया जाए, इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स बराबर बनेगा ए, और समझिएगा यदि x का अवकलन करते हम लोग x के सापेक्ष तो अवकलन 1 होता है, बिल्कुल इसी तरह से थीटा का जब अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो अवकलज 1 होगा, और यहाँ 1 लिख लिए हम, माइनस, और साइन थीटा का अवकलन हो रहा है थीटा के सापेक्ष तो अवकलज होगा cos थीटा, माइनस था पहले से मैंने लिख दिया, और साइन थीटा का अवकलज cos थीटा। इसी तरह से इसको आगे हल कीजिए, तो डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू ए इंटू कोष्ठ में समझिएगा 1 अचर संख्या है, अचर का अवकलज 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस, और समझिए cos थीटा का अवकलज, तो यहाँ अवकलन थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो cos थीटा का अवकलज बनेगा माइनस साइन थीटा। आगे हल करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, a इंटू कोष्ठ में 1 माइनस कॉस थीटा, और डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू, समझिएगा ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, यानी कि ये कोष्ठ वाला बनेगा माइनस साइन थीटा, और a के साथ जब गुणा होगा तो मिलेगा माइनस a इंटू साइन थीटा। अब चाहिए क्या हम लोगों को चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई। ज्ञात कैसे करेंगे, तो चूंकि सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डी डी थीटा ऑफ एक्स। हल करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई। देखिए हम लोगों ने ज्ञात किया है माइनस ए साइन थीटा अपॉन में डी, अब देखिए भाग का चिन्ह है मतलब बटा में लिख सकते हैं,
और डी डी थीटा ऑफ एक्स हम लोगों ने क्या किया है, a इंटू कोस्ट में है 1 माइनस कॉस थीटा। आगे इसको हल करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए से ए जो है एक बार में कट जाएगा और ऊपर रहेगा क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस, और समझिए साइन 2a के अर्धक का सूत्र होता है, साइन 2a का अर्धक मतलब साइन a, साइन a बराबर सूत्र होता है 2 इंटू साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। बिल्कुल इसी सूत्र से यहाँ साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 माइनस और कॉस 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, तो उन्हीं में कॉस थीटा यानी कि कॉस 2 थीटा के अर्धक का एक ऐसा भी सूत्र होता है। कैसा सूत्र, तो यहाँ ऐसा सूत्र रखेंगे जिससे ये नीचे जो ये 1 है, ये जो 1 है कटकर शून्य हो जाए। तो सूत्र यहाँ रख लेंगे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर, समझिएगा यहाँ हम लोग सूत्र रख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इस सूत्र पे रखा जाए, बनाया जाए, ध्यान से समझिएगा। तो बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, समझिएगा, माइनस 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, पूरे के बटा में है 1, और कोष्ठ जब हटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी कि जो प्लस में है माइनस में बन जाएगा और जो माइनस में है प्लस में, यानी कि बनेगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आगे हल करते हैं, तो देखिए +1 -1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब बटा में क्या है समझिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को 2 बार गुणा करा, कैसे साइन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 के रूप में लिख दिए। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 2 से ये कट जाएगा -1 बार में, 2 से माइनस तो कटेगा -1 बार में, और साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2 एक बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये ऊपर है cos थीटा अपॉन 2, नीचे है sin थीटा अपॉन 2। तो आप सूत्र जानते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा का सूत्र है, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस cot थीटा, लेकिन थीटा की जगह है क्या, थीटा अपॉन 2। तो इस तरह से मिल गया क्या, माइनस cot थीटा अपॉन 2, और यही क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस तरह से जो 6 नंबर सवाल दिया गया है जिसके लिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा गया है, इसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, और इस तरह से ये 6 नंबर सवाल पूरा हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो मैंने सवाल बताया, यदि ये सवाल आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कहीं दिक्कत होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, और आप वीडियो को देखते रहिए और आसानी से मैथमेटिक्स के सवाल को हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सवाल को जो मैंने बता रखा है इसको पढ़िए, समझिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसके बारे में चर्चा कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।